एरोमेटिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। अभी जे मैं इसका पेपर जब एनालिसिस कर रहा था तो उनमें से एक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन था कि एरोमेटिसिटी बतानी थी किसी भी कंपाउंड की। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है मे बी उसमें आपकी शिफ्ट में कोई पेपर फंस जाए, कोई ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन फंस जाए। तो बिना फालतू की बात किए स्टार्ट करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड से ही सीधा सीधा याद आता है बेंजीन रिंग हम लोगों को, ठीक है। बेंजीन रिंग ओके, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, एवरीबडी नोज, ठीक है। साइक्लिक है, दिख रहा है। प्लेनर है, प्लेनर भी होता है, बेंजीन रिंग प्लेनर ही होती है, एक प्लेन में लाई करती है कभी भी, ठीक है। अच्छा प्लेनर क्यों होती है अगर आप देखो तो उसको, अच्छा जिसको नहीं पता उसके लिए है, जिसको पता है वो स्किप कर दे वीडियो 10 सेकेंड, पूरी स्किप नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे है तो सी का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो हर एक कार्बन का तो sp2 आएगा, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कुछ बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमेशा एक प्लेन में ही लाई करता है, 120 डिग्रीज होता है, बट वो रहता है एक प्लेन में ही ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ओके। तो ये प्लेनरिटी की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग क्वेश्चन में देखती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन देखी जाए, कॉन्जुगेशन मतलब जो होता है कि ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे, पहले यहाँ पे है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा कॉन्जुगेशन और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस है, ये भी एक तरह का कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे अगर प्लस होता है ये भी एक तरह का कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ये भी एक तरह का कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन के और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक दो 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे ये भी एक कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अच्छा कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये इधर अगर आ सकता है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर भी जा सकता है, ठीक। तो कॉन्जुगेशन पे टॉपिक नहीं है। तो कॉन्जुगेशन मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं होनी चाहिए ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे कम है, तो ये प्लस इधर भी रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग के लिए, रेजोनेंस के लिए ये ज़रूरी होता है कॉन्जुगेशन, ठीक। फिर आता है मेन रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं हकल रूल, हकल्स रूल, नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके। सो अच्छा ये एरोमेटिक में होता है, और नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, सॉरी एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर होता है वैसे, ठीक है। अच्छा 4n+2 क्या होता है, अगर इस पे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड है, ठीक है। कोई भी पाई बॉन्ड अगर बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनेंगे ऐसे करके, ओवरलैपिंग होती है हमेशा, ऐसे करके ओवरलैपिंग होती है, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो ओवरलैप कर रहे होते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करो तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें 6, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, इसका मतलब ये इस पे लाई कर रहा है 4n+2 जब आप n को 1 डालो, ओके। तो दिस इज हाउ यू फाइंड दिस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, कुछ स्ट्रक्चर्स उनको बताना है कि ये एरोमेटिक हैं या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला आता है ये वाला अपने पास में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एरोमेटिक है कि नहीं, सो ये एरोमेटिक है, क्यों है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी के बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसमें स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज हमेशा 120 डिग्रीज पे जाना चाहता है, ठीक। वैसे तो इस रिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड है, बट एरोमेटिक के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। साइक्लिक है ऑलवेज, प्लेनर है बिकॉज हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कॉन्जुगेशन इधर से भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में भी, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 0 डाल दो, n की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा, तो दो ही तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे हैं अभी तो मेरे पास, ठीक है। जैसे ये वाला एक कंपाउंड होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज, क्या ये एरोमेटिक है ऐसा कंपाउंड, तो ये एरोमेटिक है, क्यों है, क्योंकि पहली बात साइक्लिक है, ठीक है। स्टेबिलिटी को हम लोग इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बिकॉज एरोमेटिसिटी ही सिर्फ हम लोगों को जाननी होती है। ये कंपाउंड वैसे स्टेबल है, काफ़ी हद तक स्टेबल है, बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो सकता है लगे कि ये स्टेबल नहीं है, बट हाँ ये है,
ठीक है। सबसे पहले साइक्लिक है, ठीक है। प्लेनर है बिकॉज एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, C पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 3 बॉन्ड बनेंगे, तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज ही है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन दिख ही रहा है, ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड्स है या कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, सही है, ठीक है। आज इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नहीं, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी तो वहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको लैग करता है, इसमें लैग करते हैं इसमें, ओके। एक दो एग्जाम्पल्स और हैं, एक दो नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे, ठीक है। सो जैसे ये वाला कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक है, कैसे है इसको भी निकालते हैं, ठीक है। ये इसको आई थिंक सो पेरिडीन का ही है, पेरिडीन नहीं है, सॉरी पेरिडीन ही है, ठीक है। और ये वाला होता है फ्यूरॉल, ठीक है। दोनों ही एरोमेटिक हैं बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में होने के लिए एक सिर्फ एक लोन पेयर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि डीलोकलाइजेबल हो, ठीक है, जिसको आप एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे आप भेज सको, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भेजा तो ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये रेजोनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो आराम से इनके साथ में कॉन्जुगेशन में और रेजोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में तो है, प्लेनर भी है। प्लेनर इसलिए है बिकॉज अगर आप नाइट्रोजन का अगर आप वो निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 आएगा, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बाकी सारे कार्बन sp2 है ही, तो प्लेनर भी है, ओके फाइन। तो यही सारी वजह होती हैं कि, और इसमें क्या है, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, स्टेबल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई बॉन्ड बना सकता है अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, एंड यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो भी यहाँ पे यानी ये जो लोन पेयर है डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड इसके जो लोन पेयर है उससे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी जो लोन पेयर होता है ये काउंट हो जाता है इसमें, ओके। देन एक दो और कंपाउंड्स हैं, एक फिर इसके बाद आते हैं क्वाजी एरोमेटिक होता है। तो क्वाजी एरोमेटिक जो करते नहीं है, क्वाजी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक, तो क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कहीं से कॉन्जुगेशन दिख ही नहीं रहा, ठीक। लेकिन अगर इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, अगर इसके ये लोन पे सीधा शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो जाता है, ठीक। और ये मोर स्टेबल है रादर देन दिस कंपाउंड, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल था मेरे पास ये वाला भी इस तरह से, ठीक है। आई थिंक यही था, नहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे दो तरह से टूट सकता है, ठीक है, या तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाए या तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो किधर जाना बेटर होगा? इधर जाना, बिकॉज अगर आप इधर नेगेटिव चार्ज इधर लोन पे आप शिफ्ट कर दोगे तो ये वाला सिस्टम भी एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होने की वजह से ये वाला सिस्टम भी एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कैसे हो जाएगा? तो ये वाला, यही वाला शायद क्वेश्चन आया था आई थिंक सो आपके जेईई मेंस में, अब ये वाले में, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पे ये आसानी से ये लोन पेयर्स यहाँ पे रेजोनेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेनरिटी कंडीशन है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो रहा है कंडीशन, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो क्वाजी एरोमेटिक होता है, ये वाला मोर स्टेबल होता है, ठीक। क्वाजी एरोमेटिक पे आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आया है कुछ कई टाइम से, बहुत टाइम से, ठीक है। फिर आता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता है, ठीक। ये कराया जाता है हर कोचिंग में, इसलिए मेरे नोट्स में भी है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है ये, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये देखा जाए तो ये कहीं से भी कर रहा है कि नहीं, उसको फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कर को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी नहीं कर रहा है, ये कहीं से भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड होता है
एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अच्छा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये वाला जो रूल होता है ये 4n में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे स्टेबल की जगह अनस्टेबल लिखा जाता है। मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है लाइक दिस, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल है। 4n इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि n की वैल्यू 1 डालो तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 4, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है और ये 4n इलेक्ट्रॉन्स रूल जो होता है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये वाला जो होता है एक्सपेक्टेड होता है एंटी एरोमेटिक, बट ये होता है नॉन एरोमेटिक। अरे नॉन एरोमेटिक इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। तो इसका टब शेप टाइप हो जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ आता है, ठीक है। इसकी वजह से ये प्लेनैरिटी अपनी खो देता है, ठीक है। एक टब टाइप का ऐसा बना लेता है तो उसकी प्लेनैरिटी खत्म हो जाती है और प्लेनैरिटी जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो मैं देख रहा था कुछ इसी प्रकार का था कि ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ में बताना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं, बस इतनी चीज़ दी हुई है, ठीक है, कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिसिटी के लिए मैंने बताया था कंडीशन स्टेबल है कि नहीं है। ये तो वैसे 7 मेंबर रिंग है तो स्टेबल होती है, ठीक है। 6 मेंबर सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद 7, फिर 5 या 7 आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। उस चीज़ में मैं कभी और वीडियो बना दूँगा, पढ़ के जवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड भी है, प्लेनर है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, कॉन्जुगेशन भी नहीं है यहाँ पे, ना कॉन्जुगेशन है ना प्लेनैरिटी। वाई, बिकॉज यहाँ वाला अगर कार्बन देखोगे तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये प्लेन में इसका एक हाइड्रोजन प्लेन में ला ही नहीं करेगा, 2 हाइड्रोजन एक्चुअल में, ठीक है। तो ये प्लेनैरिटी लूज कर देगा और कॉन्जुगेशन तो लूज हो ही रहा है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती, बिकॉज कई सारे लोग बस इतनी ही चीज़ याद करके चले जाते हैं, ठीक है, तो गलत करके आ जाते हैं, ओके। तो कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास जो भी मैंने कराए हैं, ठीक है। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी शीट से या कोई भी कोचिंग मटेरियल से। तब तक के लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।